Good morning, my dear students. Today I am here with you with some special topics, with some special pieces of advice. If you want to speak very good English, you have to learn so many things. But today I'll tell you what you have to learn and how you can speak very good English. मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी लोग को बार बार ये कहता हूँ कि अगर आपको अंग्रेज़ी बोलनी है, अगर आपको कोई भाषा सीखना है तो उसकी बेसिक नॉलेज आपको ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप उसके अल्फ़ाबेट से लेकर के कुछ वोकैब्स से लेकर के कुछ टेंस और ट्रांसलेशंस नहीं सीखते हैं तो उस भाषा को बोलना संभव नहीं होता है। हाँ, अगर आप उस देश में रहते हैं तो फिर वो पॉसिबल है। बट इफ़ यू आर इन डिफरेंट कंट्रीज़ लाइक इंडिया वेयर पीपल डोंट स्पीक इंग्लिश, so it is difficult for you to speak in English. So how you will speak very good English? First of all, you should have some basic knowledge of parts of speech. If you have some basic knowledge of parts of speech, you can make sentences. To make some sentences, you should have some knowledge of tenses, some different kind of translations, and vocabulary is very important part of your spoken English. Keep reading newspapers and some English newspapers with some magazines you can read some novels if you want to improve your English. And one more thing is that you should join English Mania by Harivansh sir, which is always ready to help you in spoken English. So my dear students, today I'll teach you something simple and interesting, how to speak some sentences in English. जनरली हम लोग बोलते हैं कि तुम मोटे होते जा रहे हो, तुम बड़े ज़िद्दी होते जा रहे हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बोलेंगे? बहुत जगह आता है कि तुम गोरी होती जा रही हो, वह पतला होता जा रहा है, यह लकीर छोटी होती जा रही है, वे लोग धनी होते जा रहे हैं, कुछ लोग धनी होते जा रहे हैं, कुछ लोग गरीब होते जा रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे? चलिए आइए चलते हैं इसी के साथ कि आपको कितने आसानी से सेंटेंस आ जाए। जैसे कुछ सेंटेंस रहेगा, होते जा रहे हैं, होता जा रहा है, ऐसे ही सेंटेंस आपको बोलना है। तो आप किस तरह से बोलेंगे सेंटेंस को? जैसे अगर बोलना हो कि तुम मोटी होती जा रही हो, अगर आपको ये बोलना हो कि तुम मोटी होती जा रही हो, तो इस सेंटेंस को आप कैसे बोलेंगे? तुम मोटी होती जा रही हो, वह दुबला होता जा रहा है। तो आपको कुछ करना नहीं है, बड़े ही आराम से आपको सबसे पहले तो उसकी बात करिए जिसके बारे में आप कह रहे हैं, वो सब्जेक्ट हो जाएगा आपका। इसके बाद वर्ब लगाइएगा। सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आता ही है, लेकिन वर्ब क्या होगा? या तो आपका गेट होगा, ग्रो होगा या टर्न होगा। गेट, ग्रो, टर्न में से कोई एक लगा लीजिएगा, बिकम भी लगा सकते हैं, बट दीज आर बेटर। इसके तुरंत बाद सी डी लगा लीजिएगा। सी डी मीन्स कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री से टॉल है तो टॉलर हो जाएगा, रिच है तो रिचर हो जाएगा, इंटेलिजेंट है तो मोर इंटेलिजेंट हो जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री तो सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब में आपको ध्यान रखना इतना लगाना, उसके बाद सी डी, तुरंत उसके बाद एंड लगाना है, फिर से आपको सी डी लिखना है। बस इसी पैटर्न पे आप चले, आप आराम से ऐसे सेंटेंस बोल जाएंगे। जैसे तुम, यू, आर, वर्ब हो गया, अब गेट में लगा दीजिए गेटिंग, यू आर गेटिंग। मोटी, फैट का कंपैरेटिव डिग्री होता है फैटर एंड फैटर। यू आर गेटिंग फैटर एंड फैटर। जैसे बोलना हो कि राधा पतली होती जा रही है, होती जा रही है, तब इसको कैसे बोलेंगे? तुरंत लिखेंगे राधा इज ग्रोइंग
आप गेटिंग लगा सकते हैं, टर्निंग लगा सकते हैं, गेटिंग। राधा इज ग्रोइंग, अब ये थिन है तो इसमें ER लगा दें, थिनर एंड थिनर। राधा इज ग्रोइंग थिनर एंड थिनर। हम लोग धनी होते जा रहे हैं, वी आर गेटिंग रिचर एंड रिचर। इंडिया विकसित होता जा रहा है, इंडिया इज ग्रोइंग मोर एंड मोर डेवलप्ड। अगर जिसमें मोर अगर आ जाता है तो मोर सिर्फ एक बार लगाएं, एंड लगा के फिर वही शब्द दोहरा दें। जैसे अगर बोलना हो, तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण होते जा रहे हो, यू आर गेटिंग मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। मैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता जा रहा हूँ, आई एम गेटिंग मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो इसी पैटर्न पे आप ढेर सारे सेंटेंस आप जितना चाहें उतना बोल सकते हैं। जैसे अगर हम और बोलें कि वह जिद्दी होता गया। अब टेंस बदल देते हैं, टेंस आपके ऊपर है कि आप कैसे बदलते हैं। वह जिद्दी होता गया तो ही, अब गया है तो सिंपल पास है तो ग्रीव, ही ग्रीव। ही ग्रीव क्या, जिद्दी, मोर एंड मोर स्टबर्न। ही ग्रीव मोर एंड मोर स्टबर्न। तो ऐसे सेंटेंस को कितने आसानी से आप बोल सकते हो, बड़े ही आसानी से। ऐसे और सेंटेंसेस को आप कम से कम एक बार में 10 से 20 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए, देखिए आपको बोलना निश्चित रूप से आ जाएगा। यू विल लर्न हाउ टू स्पीक सेंटेंसेस लाइक दिस। जैसे अगर आपको बोलना हो कि यह लकीर छोटी होती जा रही है, दिस लाइन इज टर्निंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। वह गरीब होता जा रहा है, ही इज ग्रोइंग पुअरर एंड पुअरर। तो इजीली आप इसको याद कर लें। तो पहला स्ट्रक्चर इस तरह से याद करें। एक और है जो कि अक्सर हम लोग बोलते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, जैसे कहते हैं बेचैन है। बेचैन, व्याकुल है, बेचैन है, व्याकुल है, तरस रहा है। कभी कहते हैं ललच रहा है, तड़प रहा है। कभी कहते हैं लालायित है। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप कैसे बोलेंगे? बेचैन है, व्याकुल है, तरस रहा है, ललच रहा है, तड़प रहा है, लालायित। वह मुझसे मिलने के लिए तड़प रहा है, मैं उसे देखने के लिए लालायित हूँ। वह एक बेटे के लिए लालायित है, बच्चे मिठाइयों के लिए ललच रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस को आप कैसे बोलेंगे? ये भी इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों बहुत आसान है। जैसे इस स्ट्रक्चर को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, उसी तरह से अभी जो एक स्ट्रक्चर बताने जा रहा है आप तुरंत याद कर लें। सब्जेक्ट लिखिएगा, सब्जेक्ट हम जिसके बारे में बात करते हैं। जैसे वह मुझसे मिलने के लिए बेचैन है तो वह हो गया सब्जेक्ट, ही। उसके बाद आपको लगाना है वर्ब। वर्ब में आपको या तो LONG लॉन्ग फॉर लगाना है, पाइन फॉर लगाना है, या हैंकर आफ्टर लगाना है। हैंकर आफ्टर, इसको रट लीजिएगा। अगर लॉन्ग लगाते हैं तो आपको फॉर लगाना है, पाइन लगाते हैं तो आपको फॉर लगाना है, हैंकर लगाते हैं तो आपको आफ्टर लगाना है। इसके बाद आपको वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें ING फॉर्म लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट वगैरह जो है आपका लग जाएगा। इजीली आप कर सकते हो। कैसे करेंगे कि वह मुझसे मिलने के लिए बेचैन है। वह मुझसे मिलने के लिए बेचैन है तो क्या बोलेंगे? ही इज लॉन्गिंग, ही इज लॉन्गिंग फॉर मीटिंग मी। ही इज लॉन्गिंग फॉर मीटिंग मी। जैसे मैं आपको देखने के लिए बेचैन हूँ, आई एम लॉन्गिंग, आई एम पाइनिंग फॉर सीइंग यू, या आई एम हैंकरिंग आफ्टर सीइंग यू। जैसे अगर कहना हो आपको कि बच्चे
मिठाइयों के लिए ललच रहे हैं। अगर आप इस सेंटेंस को बोलना कि बच्चे मिठाइयों के लिए ललच रहे हैं, तुरंत लिखेंगे द चिल्ड्रन आर हैंकरिंग आफ्टर। The children are hankering after sweets. The children are hankering after sweet. Sweet जो मिठाई होती है उसके लिए कह सकते हैं। अगर हम ये कहें कि मैं इस नौकरी के लिए परेशान हूँ, मैं इस नौकरी के लिए बेचैन हूँ, मैं इस नौकरी के लिए तड़प रहा हूँ, मैं इस नौकरी के लिए लालायित हूँ, तो तुरंत बोलेंगे आई एम पाइनिंग फॉर इस नौकरी, दिस जॉब। आई एम पाइनिंग फॉर दिस जॉब। जैसे अगर आपको बोलना हो कि मेरी बहन अपने बेटे से बात करने के लिए तड़प रही है। एक सिंपल सा सेंटेंस है कि मेरी बहन अपने बेटे से बात करने के लिए तड़प रही है। कैसे बोलेंगे? तो माई सिस्टर, सब्जेक्ट क्या है? माई सिस्टर इज़, यहाँ पे कोई भी चीज़ लगा सकते हैं, लॉन्गिंग फॉर, पाइनिंग फॉर, हैंकरिंग आफ्टर, तो हम लिखते हैं हैंकरिंग आफ्टर मीटिंग, ये सॉरी बात करना है तो यहाँ पे टॉकिंग हो जाएगा, टॉकिंग टू हर सन। तो ऐसे ही मज़ेदार सेंटेंस जानने के लिए, कुछ नए नए स्ट्रक्चर जानने के लिए आप लोग ज्वाइन कर लीजिए इंग्लिश मैनिया बाय हरिवंश सर। और आप इस चैनल पर जुड़ करके हमेशा देखेंगे कि कुछ नया नया सीखने को मिलेगा ही आपको, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इंग्लिश से संबंधित जानकारी हो, चाहे आपके स्पोकन से संबंधित जानकारी हो, ये सब सारी चीज़ें आपको एक ही जगह इंग्लिश मैनिया बाय हरिवंश सर पर मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो लोग नए हैं इस चैनल को ज्वाइन कर लें, और जो लोग हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप लाइक और शेयर करेंगे तभी यह दूसरों तक भी पहुंचेगा। जब आप शेयर करेंगे तब दूसरे दोस्त भी आपके बेनिफिटेड होंगे। विद दिस आई विल से थैंक यू, ऑल द बेस्ट।